हेलो कलीसिया। मैं प्रभु यीशु मसीह की दासी और आप सबकी बहन पास्टर सुनीता सोहता की तरफ से आप सबको जय मसीह की। आइए आज बाइबल में से पवित्र वचनों को जानेंगे कि आदम और हवा की रचना परमेश्वर ने कैसे की। जब बाइबल के अध्याय 1 की 26 आयत को देखते हैं तो परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाए। तो हम प्रभु यीशु मसीह की यहोवा परमेश्वर की मर्जी को देखते हैं कि पिछले अध्याय में जब परमेश्वर ने क्या किया था, 6 दिन के अंदर क्या किया था कि पूरी सृष्टि की रचना की थी। छठे दिन परमेश्वर ने मनुष्य को भी क्या किया था, अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया था। और उसने पूरे क्या किया था, जो पूरी सृष्टि के जितने जीव जंतु या जितने भी जानवर थे, जितने भी पेड़ पौधे थे, जो कुछ भी दिखाई देता है सृष्टि के अंदर, उस सब के ऊपर अधिकारी जो परमेश्वर ने आदम को ठहराया था। तो अब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे आदम और हवा की रचना की। तो हम देखते हैं बाइबल में से कि परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने आदम को पृथ्वी की मिट्टी से बनाया और उसकी नाक में सांस लेकर उसे जीवन दिया। तो वह उन सभी जानवरों को लाया जिन्हें उसने बनाया था और उन्हें आदम को दिखाया। आदम को जानवरों के नाम रखने का क्या दिया गया, सम्मान परमेश्वर ने दिया। लेकिन सभी के नाम रखने के बाद परमेश्वर को लगा कि आदम के लिए कोई उपयुक्त जो सहायक नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने आदम को गहरी नींद में जो डाल दिया, जो फैसला लिया कि उसे गहरी नींद में डाला जाए और उसकी पसली से एक हड्डी को निकाल करके परमेश्वर ने उसके बदले में मांस भर दिया और उस पसली से क्या किया, उसके लिए एक सहायक जो हवा को बनाया गया। और जहां पर देखते हैं कि उस स्त्री का नाम जो आदम के पास जब लेकर के गया, तो उस ने क्या किया, आदम ने उस स्त्री का नाम जो नारी दिया, क्योंकि वो पुरुष में से आई थी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब तक क्या किया था कि मनुष्य की और उसकी सहायक जो क्या थी, हवा, उसका क्या किया था, परमेश्वर ने अपने हाथों से रचना की थी। तो बाइबल में से जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सब कुछ जो कुछ भी बनाया था, वो सब कुछ परमेश्वर ने अपने मुख के वचन के द्वारा बनाया था, अपने सामर्थी वचन के द्वारा बनाया था। और परमेश्वर अपने मुख से वचन को निकालता गया और सब कुछ होता गया। पर यहाँ देखने की बात यह है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के लिए उसने अपना स्वरूप दिया, अपनी समानता दी। और उस परमेश्वर ने क्या किया, अपने हाथों से क्या किया, परमेश्वर ने आदम को एक मिट्टी का लोथड़ा लेकर के एक पुतला बना करके क्या किया, उसके नाक के अंदर जो क्या किया, अपने सांसों को फूंका। जब अपनी सांसों को फूंका, तो जहां बाइबल बताती है कि जो मिट्टी का बनाया हुआ पुतला जो मनुष्य का था, वो जो मनुष्य का था, वो क्या बन गया, जीवित प्राणी बन गया। तो परमेश्वर ने अपने हाथों से जो क्या किया था, आदम को बनाया था। तो इसी के साथ हम देखते हैं परमेश्वर ने क्या किया, आदम को बनाया और उसके साथ उसकी सहायक जो स्त्री को भी बनाया, जिसका नाम जो हवा था। तो परमेश्वर ने उसको बनाने के बाद क्या किया, परमेश्वर ने अदन के बगीचे को आदम और हवा के लिए बनाया। जब परमेश्वर ने अदन का जो बगीचा लगाया था, वो
पूरब की तरफ लगाया था और उसमें सभी प्रकार के फलदायक पेड़ थे, हर तरीके के जिसमें फल आते थे, हर तरीके के वहां पर पेड़ पौधे लगाए गए, जो कि सब क्या थे, आदम और हवा की जरूरत के लिए थे, उसको जीवन प्रदान करने के लिए, उनके खाने के लिए क्या किए गए थे, जो सब कुछ उस अदन की वाटिका के अंदर लगाया गया था, जिनके बारे में परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा था कि उन्हें खाने की तुम्हें क्या है, अनुमति है, परंतु एक को छोड़कर जो अच्छाई और बुराई के ज्ञान का वृक्ष है, उसको तुम नहीं खा सकते। जहां परमेश्वर ने क्या किया है, तुम सारे क्या फल खा सकते हो, तुम जितने भी अदन की वाटिका के अंदर फलदायक वृक्ष हैं जिनके ऊपर फ्रूट आता है, तो तुम क्या करते हो, खा सकते हो। लेकिन जहां भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के लिए परमेश्वर ने क्या किया, तुमको मना किया है कि तू ये फल नहीं खा सकता है। एक दिन जब आदम और हवा बगीचे में थे, उस अदन की वाटिका के अंदर थे, तो एक सांप, जिसको परमेश्वर ने जीव जंतुओं में से सबसे ज्यादा क्या किया था, धूर्त बनाया था। वो क्या था, एक धूर्त था, धूर्त सांप था, जो परमेश्वर द्वारा बनाए गए सब प्राणियों में से क्या था, चालाक था। तो उसने क्या किया, जो आदम की जो सहायक स्त्री को जो परमेश्वर ने बनाया था, उस हवा के पास आकर के कहने लगा कि यदि तुम इस फल को खा लोगे तो तुम कभी भी नहीं मर सकते। उसने हवा को क्या किया, प्रलोभित किया, उसे लालच दिया कि यदि तुम इस फल को खा लोगे तो तुम कभी भी नहीं मरोगे। पर परमेश्वर ने कहा था, यदि तुम क्या करोगे, अच्छाई और बुराई के फल को खा लोगे तो उसी दिन तुम क्या हो जाओगे, अवश्य मर जाओगे। तो यहाँ पर देखते हैं, जो फल हवा ने खाया, उस स्त्री ने खाया, उसने वो ही फल अपने पति जो आदम के पास जाकर उसको भी दिया, उसके साथ साझा किया, उसको खाने के लिए दिया। और जहां पर देखते हैं, आदम ने भी क्या कर लिया, उस फल को खा लिया। जब उन्होंने ये फल को खाया तो उसी दिन से आदम और हवा के जीवन में क्या आ गया, पाप आ गया। और पाप आने के कारण क्या हुआ, मृत्यु उनके जीवन के ऊपर लागू हुई। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो आज्ञा आदम और हवा के ऊपर रखी थी, वो उसने क्या किया, उस दुरत सांप के द्वारा, जिसको आज हम क्या अबलीस भी कहते हैं, शैतान भी कहते हैं, जो परमेश्वर का विरोधी है, उसके कहने में आकर के परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह के वचन में देखते हैं कि आदम और हवा क्या हुए, परमेश्वर की खिलाफित हो गए, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ चुके हैं। हालांकि उन्हें उस पेड़ का फल खाने से मना किया गया था, फिर भी आदम और हवा ने खाया, परमेश्वर के आदेश को तोड़ दिया और पहला पाप किया। लेकिन परमेश्वर न्यायकारी है, उसके पास उन्हें बगीचे से बाहर निकालने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। परमेश्वर ने क्या किया, आदम को, हवा को क्या कर दिया, अब उस अदन वाटिका में से क्या कर दिया था, बाहर निकाल दिया था, जिसका उन्हें क्या करना था, उस पाप का जो परिणाम क्या करना था, भुगतना था। जमीन पर भोजन, अब क्या किया परमेश्वर ने, आदम और हवा को क्या किया, श्रापित किया, उन्हें एक श्राप दिया और आदम से कहा, तुम क्या करोगे, जमीन के ऊपर क्या करोगे, जो भोजन को पैदा करोगे, और जो कड़ी मेहनत के साथ खून पसीना बहा करके क्या करोगे, तुम जो उस जमीन को क्या करोगे, पैदावार करोगे और उससे अपने जीवन का निर्वाह करोगे। और इसी के साथ परमेश्वर ने जो उस स्त्री को, हवा को कहा कि तुम क्या करोगी, अपने गर्भ से क्या करोगी, बच्चों को पैदा करोगी।
तुम जन्म दोगी और बड़ी पीड़ा के साथ क्या करना पड़ेगा, तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा और नए जन्म लेकर के क्या करोगी, तुम उन बच्चों को जन्म दोगी। तो अत्यंत क्या हो जाएगा, उसके बाद तुम क्या हो जाओगे, जो पाप के कारण उनके ऊपर मृत्यु लागू थी, अंत में तुम क्या हो जाओगे, मर जाओगे। तो अब तक मेरे पिता परमेश्वर के पवित्र लोगों, आप समझ चुके होंगे इन वचनों के द्वारा कि परमेश्वर की अन आज्ञाकारिता हमें नहीं करनी है, कभी भी परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं तोड़ना है, क्योंकि वो आपके पाप से, आपने जो पाप किए हैं, जो पाप आदम और हवा ने किया था, उसके द्वारा जो पाप हमारे जीवन में आया, उसको बचाने के लिए क्या है, परमेश्वर छुटकारा देने के लिए, उधार देने के लिए, वो परमेश्वर बचाने के लिए क्या है, अभी भी स्वर्ग और पृथ्वी में क्या है, मौजूद है। बल्कि वो पिता परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर मौजूद है। तो आज के वचन से आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा कैसे जो मनुष्य के जीवन के अंदर पाप आया और कैसे मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा। तो आज ध्यान रखने की जरूरत है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहें और उसकी आज्ञाओं को कभी भी ना तोड़ें। यदि आप इन वचनों को अच्छे से समझ चुके हैं, तो आप इन वचनों को क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको प्रार्थना करवानी है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने कमेंट बॉक्स के अंदर जो अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। सभी को जय मसीह की।